हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि प्रभु श्री हरि की अनुकंपा से आप सभी प्रफुल्लित होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको सूर्य ग्रह के बारे में और चंद्र ग्रह के बारे में, जो सौर मंडल के विशेष अंग हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में, उसके बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, सूर्य को भानु, रवि, दिनकर, दिनकृत, दिवाकर, भास्कर, अरुण, आदित्य, अर्क, दिवसनाथ, दिनेश, प्रभाकर, तरणि, मार्तंड, ग्रहपति और विभिन्न नामों से जाना जाता है। सूर्य मुख्यतः हाइड्रोजन गैस के पिंड हैं। इनका तापमान 1,00,000 डिग्री सेल्सियस आंका गया है। पृथ्वी से इनकी दूरी 9 करोड़ 30 लाख मील है, 14 करोड़ किलोमीटर से कुछ अधिक है। प्रकाश की गति 1,86,000 मील प्रति सेकंड होती है। इस प्रकार सूर्य की किरणों को धरती तक पहुंचने में लगभग 8.25 मिनट लग जाते हैं। दोस्तों, सूर्य को समस्त ग्रहों में अत्यधिक बलवान और अत्यधिक प्रकाशमान होने के कारण सर्व ग्रहों में अत्यधिक शक्तिशाली माना गया है और सौर मंडल के राजा की पदवी इन्हें प्राप्त है। दोस्तों, यद्यपि सूर्य स्थिर हैं, किंतु हम पृथ्वीवासियों को यह घूमते हुए नजर आते हैं। इसी कारण से हमारी बोलचाल की भाषा में प्रायः सूर्य के गतिशील होने की बातें रहती हैं, जैसे कि सूर्य अब उदित हो गया है, सूर्य अब अस्त होने वाला है, सूर्य अब अमुक राशि से अमुक राशि में परिवर्तन करने वाला है, इत्यादि इत्यादि चीज़ें हमको आपको बोलचाल की भाषा में सुनने को मिलती है। दोस्तों, ऐसे वाक्य न केवल भारत में अपितु सारे विश्व में सुनने के लिए मिलते हैं, जिसमें पाश्चात्य वैज्ञानिक देश भी सम्मिलित हैं। उनमें भी ऐसी चीज़ें बोली जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी स्थान स्थान पर सूर्य के गतिमान होने की बातें पढ़ने को हमें मिल जाती हैं। यहाँ तक कि सभी पंचांगों में अन्य ग्रहों के साथ साथ सूर्य गति दर्शाई जाती है। जब सूर्य स्थिर है तो उसमें गति कैसी, इसलिए हम बताना चाहेंगे कि आपके मन में प्रश्न अवश्य ही उठेगा। अतः हम यहाँ इस बात को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सूर्य बिल्कुल स्थिर है, पर ऐसा क्यों है? हमें जो दिखाई देता है, अनुभव होता है, वही बात हमारी बोलचाल की भाषा में व्यक्त होती है। बोलचाल की भाषा को भी सत्य ही माना जाता है। एक उदाहरण आपको देता हूँ। सूर्य स्थिर है, पृथ्वी इत्यादि गतिमान है, पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा कर रहे हैं। इसीलिए जब चंद्रमा बीच में आ जाते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच में, तो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हमको दिखाई देता है। एक उदाहरण ये आप मानिए कि सपोज आप दिल्ली से प्रयागराज की तरफ यात्रा कर रहे हैं और प्रयागराज पहुंचने पर यदि आप खिड़की से देखते हैं कि ओहो, प्रयागराज आ गया, जबकि प्रयागराज कहीं गया नहीं था, अर्थात आप वहाँ पे पहुँच गए चल करके। तो बोलचाल की भाषा में ऐसे ही कहा जाता है कि सूर्य निकल गया, सूर्य अस्त हो गया, जबकि सूर्य सदैव स्थिर है और पृथ्वी इत्यादि परिक्रमा कर रही हैं, जिसके कारण हमको वो चलता हुआ नजर आता है। तो ये रही सूर्य की बात। दोस्तों, अब चंद्रमा के बारे में आपको बताता हूँ। चंद्रमा जो है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सौर मंडल में सूर्य के पश्चात ये दूसरे बड़े ग्रह हैं और इनको दूसरा बड़ा पद चंद्रमा का इन्हें प्राप्त है। इसे सूर्य की भांति अन्य नक्षत्र पुंजों में राजा अथवा रानी की तरह माना गया है। चंद्रमा को सोम, इंदु, शीत, रश्मि, शीत, द्युति, ग्लव, मृगांक, निशानाथ,
रजनीश निशापति, रजनीपति, हिमांशु, राकेश, सुधांशु, शशि, सुधाकर इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 2,38,000 मील होने से यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक पड़ोसी ग्रह है। सभी ग्रहों में यह अत्यधिक गतिमान है। गतिमान सभी ग्रह हैं, लेकिन जो हमारे बिल्कुल नज़दीक हैं तो वो तीव्र गति से हमको चलते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि जो चीज़ नज़दीक है, अगर कोई गेंद है आप बीच में उसको रख दीजिए और यदि उसकी आप परिक्रमा नज़दीक से करेंगे तो आप जल्दी से उसकी परिक्रमा कर लेंगे, और वही गेंद से आप अगर दूर खड़े होकर के उसकी दूर दूर से परिक्रमा करेंगे तो आपको अधिक समय लगेगा। तो वही स्थिति इनकी है। सूर्य से प्रकाश ग्रहण कर अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी मंडल पर मधुर एवं शीतल शुभ्र ज्योत्सना बिखेरता हुआ चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है। यह 27 दिनों में पृथ्वी की एक परिक्रमा संपूर्ण कर लेता है। जब सूर्य और चंद्रमा परस्पर 6 राशियों के अंतर पर होते हैं तब पूर्णमासी होती है, और उसके प्रभाव से आप देखते हैं कि समुद्र में ज्वार भाटा इत्यादि आता है, समुद्र में उबाल आने लगता है। इसलिए चंद्रमा मन का कारक है, हमारे मन पर बहुत ही अधिक प्रभाव डालता है। चंद्रमा सौभाग्य, गृहस्थ व देश प्रेम का परिचायक है। भावनात्मकता, सहानुभूति, सुंदरता, कल्पना शक्ति का विकास, ज्योतिष विद्या एवं जनसाधारण का प्रतिनिधित्व करता है। यह नेत्र दृष्टि तथा मस्तिष्क पर प्रभाव डालने वाला पारिवारिक जीवन तथा व्यक्तिगत कार्यों का द्योतक है। यह माता, अंतःकरण, मनोभाव, नम्रता, संवेदना, सुख संपदा, मानसिक स्थिति आदि से संबंधित ग्रह है। मन की कल्पनाओं की भांति अत्यंत गतिशील होने के कारण चंद्रमा को चंद्रमा मनसो जातः इस प्रकार से कहकर अंतःकरण अर्थात मन का प्रतीक माना गया है। दोस्तों, चंद्रमा यदि दूषित होता है या राहु द्वारा पीड़ित होता है तो व्यक्ति के मन पर इसका अत्यधिक विकार देखने को मिलता है। यहाँ तक कि व्यक्तियों को मिर्गी इत्यादि के दौरे भी हमने अपने जिंदगी में देखा है कि जिन व्यक्तियों का चंद्रमा पीड़ित है अथवा कमजोर है और उस पे राहु की पूर्ण दृष्टि है अथवा राहु का संग है, तो ऐसे व्यक्ति मानसिक रोगों से पीड़ित पाए गए हैं। दोस्तों, अब अगले वीडियो में आपको मैं मंगल, बुध, बृहस्पति इत्यादि ग्रहों के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि इस सौरमंडल के एक अंग हैं। आशा करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह ज्योतिष संबंधी जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। नमस्कार।